नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ खोडेसिया। इस वक्त मधेपुरा पहुंचे हैं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब साहब। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप लोगों को जैसा कि जानकारी है कि पिछले 23 मार्च को पूरे बिहार के युवा और छात्र पहुँचे पटना की धरती पर नीतीश जी को उनके वादा को याद कराने के लिए। तो उनके वादा को याद कराया कि भाई आपने वादा किया 19 लाख रोज़गार देने का, रोज़गार दीजिए, कब दीजिएगा डेट बता दीजिए। लेकिन नीतीश जी ने और भाजपा के लोगों ने वादा पूरा करने के बजाय या डेट देने के बजाय उन पर लाठी, डंडे और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया और उस तेजस्वी जी पर हमला किया गया। बड़ी मुश्किल से वो बचे। और यही नहीं, पुलिस वालों को मैंने सुना है कि पुलिस वाले लोग तेजस्वी यादव जी को जाति सूचक गाली दे रहे थे। उनकी जाति को लगा करके गाली दे रहे हैं कि तुम फलाना नेता बनता है। तो इसलिए आखिर उस पुलिस वाले में इतनी हिम्मत कैसे हुई। और दूसरी बात यह है कि वो पत्थर पौश इलाका जो वहाँ पर है, डकमंगला चौराहा, जहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, फिर भी वहाँ वो पत्थर उतना बड़ा बड़ा नुकीला पत्थर एक साइज़ का आया कहाँ से, किसके कहने पर आया। और 7 बैरिकेड किया हुआ था डकमंगला पर, एक दिन पहले बैरिकेड किया हुआ था और एक दिन पहले शाम से ही वहाँ पुलिस मौजूद थी और उस दिन हज़ारों पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। उनके सामने ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि बोरे में भर के पत्थर लाएगा। अगर कोई व्यक्ति पत्थर लाता तो पुलिस के हाथ में पत्थर कहाँ से आया, पुलिस वाले पत्थर कैसे चला रहे थे, ये बहुत बड़े सवाल हैं। इसका मतलब जवाब साफ है कि नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों ने अपने गुंडों को पुलिस के वर्दी में भेजा और पत्थर लाठी चलवाया, हमारे साथियों पर हमला किया। हमारे कई साथी बुरी तरह से ज़ख्मी हुए, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए, उसमें सैकड़ों में बुरी तरह से ज़ख्मी हुए। तो सवाल ये है कि आखिर लोकतंत्र में हम अपनी बात को रख भी नहीं सकते और आपके किए हुए वादे को भी याद नहीं करा सकते। महंगाई आसमान छू रही है, लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से चौपट है, हर दिन हत्या हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, नरसंहार हो रहा है। सवाल ये है कि लूट हो रहा है। और चाहे वो संविदा कर्मी का मामला हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टरों का मामला हो, उर्दू शिक्षक का मामला हो, संस्कृत का मामला हो, चाहे और भी सवालात हैं, उन सवालों को लेकर के हम अपनी बात को रखते हैं तो आप पत्थरों से हमला करते हैं। तो नीतीश जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सावरकर के लोग नहीं हैं कि हम डर जाएंगे और गिड़गिड़ाने लगेंगे और माफ़ी मांगेंगे। आप सावरकर के लोग हो कि आप दर्जनों चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांगा अपने अंग्रेज़ से, आपके गुरुओं ने, और आपके गुरु ने अंग्रेज़ों से दर्जनों चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांगा और माफ़ी मांग के जेल से बाहर आए। यही नहीं, 74 आंदोलन में आरएसएस का नेता नानाजी देशमुख जब वो इमरजेंसी में पकड़ा गया तो उसने इंदिरा गांधी से माफ़ी मांग करके फिर जेल से छूटा। लेकिन हम अम्बेडकर के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम लालूवादी हैं, हम गांधी के लोग हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लोग हैं। हम उस गांधी के रास्ते पर चल करके हम अपने अधिकार को लेंगे, हम डरेंगे नहीं। हम ना आपके गोलियों से डरेंगे, ना हम आपके पत्थरों से हमारे हौसले टूटने वाले हैं, ना आपके लाठियों से हम पीछे हटने वाले हैं, ना आपके गोलियों से हम डरने वाले हैं। हम अपने हक को लेंगे, चाहे आप जितनी भी लाठी और पत्थरें बरसा लो, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर, गांधी के रास्ते पे चलकर, अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के दायरे में रहकर हम अपने अधिकार को लेंगे। हम तमाम अधिकार अपने लेंगे। हम 19 लाख रोज़गार भी लेंगे। हम महंगाई भी कम करने पर आपको मजबूर करेंगे। हम संविदा कर्मी को भी परमानेंट करने के लिए मजबूर करेंगे। हम पंचायत के जो डॉक्टर्स हैं उनके भी मांग माननी पड़ेगी, उसके लिए हम मजबूर करेंगे। हम ट्रांसपोर्टरों, उर्दू के भी मांग को मानना पड़े, इसके लिए भी हम मजबूर करेंगे। तो इसलिए हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हम इसलिए आज यहाँ आए हैं कि उस दिन जिस तरह से लाठियाँ चली, मार खाए, तो तमाम ज़ख्मी हमारे साथी जो पूरे बिहार में हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का निर्देश हुआ कि आप बिहार के सभी ज़िला और गांव में जाइए, जहां हमारा साथी ज़ख्मी हुआ है उनसे मिलिए और एक चादर ओढ़ा के उनको सम्मानित करते हैं, माला पहनाते हैं तेजस्वी जी की तरफ से, और उनका हाल चाल फिर हम तेजस्वी जी को बताते हैं। तेजस्वी जी भी कई साथी को फ़ोन कर रहे हैं और तेजस्वी जी भी लोगों से बात कर रहे हैं और फिर अपने यहाँ भी बुलाएंगे, इसलिए कि वो चूँकि बंगाल और आसाम के चुनाव में व्यस्त थे पूरी तरह से। आप जानते हैं कि जब जब देश पर और लोकतंत्र पर खतरा होता है तो देश लालू यादव की तरफ देखता है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से देखता है। इसलिए आज देश पर खतरा मंडराया हुआ है, इसलिए पूरे देश से डिमांड है, आसाम और बंगाल से विशेष तौर पे,
कि तेजस्वी जी को भेजा जाए, तो तेजस्वी जी उन चुनाव में लगे हुए हैं, इसलिए मैं आया हूँ। और यही नहीं, नीतीश कुमार जी ने लाखों की भीड़ देख करके वो सेठिया गए और कुकर्मी मियाँ जो हैं, कुकर्मी कुमार ने उस गुस्से में आकर के विधानसभा में विधायकों पर हमला किया, अपने गुंडों के द्वारा हमला करवाया और विधायकों को जूते से मारा गया। तो एक विधायक 4 लाख 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका मतलब है कि आप विधायकों को नहीं, बिहार की जनता को जूते से मारने का काम किया नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी को शौक है तानाशाह कुमार बनने का, किंग जॉन कुमार बनने का। तो ये गांधी का देश है, ये बिहार है, आरएसएस के चेले नीतीश कुमार जी, ये गुजरात नहीं है, ये नागपुर नहीं है, ये बिहार है। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया में के पैर में हल्दी लगाने का काम करती है, आपको भी हल्दी लगाने का काम करेगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं। हम अपना अधिकार तो लेके रहेंगे। जब तक 19 लाख रोजगार नीतीश जी आप नहीं दे देते हैं, तब तक हम अपने आंदोलन को और तीव्रता के साथ जारी रखेंगे और दुगुनी ताकत के साथ हम आंदोलन करेंगे। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो बिहार की जनता से, भाजपा के लोगों, नीतीश कुमार जी आप लोग माफ़ी मांगो और माफ़ी मांग के खाली करो। तेजस्वी जी अपने वादे पर कायम हैं और सरकार आते ही नौकरी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।